दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री कुछ ऐसा छुपा रही है जो इंसानियत को हिला सकता है। एक जगह जहां मैप्स पर नाम तक क्लियर नहीं होता, जहां जाने वाले लोग कभी वापस नॉर्मल नहीं आते और जहां के आसपास यूएफओ साइटिंग्स सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुई हैं। ये कोई मूवी नहीं है, ये है एरिया 51 की सच्चाई। और आज तुम जानने वाले हो वो राज जो शायद कभी ऑफिशियली रिवील नहीं किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। नेवाडा डेजर्ट के बीच अमेरिका का एक सीक्रेट मिलिट्री बेस जिसे दुनिया के लोग कहते हैं एरिया 51। ऑफिशियली ये एक टेस्टिंग फैसिलिटी है जहां न्यू एयरक्राफ्ट और डिफेंस टेक्नोलॉजी टेस्ट होती है। लेकिन अगर सब नॉर्मल है तो इतनी सीक्रेसी क्यों? सैटेलाइट इमेजेस ब्लर क्यों किए जाते हैं? और लोगों को वहां से दूर रखने के लिए शूट एट साइट ऑर्डर्स तक क्यों दिए गए हैं? सच क्या है? 1947 अमेरिका के रॉसवेल में एक अजीब इंसिडेंट होता है। एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्रैश होता है। आर्मी तुरंत एरिया सील कर देती है और फिर एक शॉकिंग क्लेम, हमने एक फ्लाइंग सॉसर रिकवर किया है। लेकिन सिर्फ कुछ घंटों बाद स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, वो बस एक वेदर बलून था। लोग कंफ्यूज हो गए और वहीं से स्टार्ट हुआ यूएफओ कंस्पिरेसी का सबसे बड़ा चैप्टर। कई लोगों का मानना है कि जो ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ वो एलियन स्पेसक्राफ्ट था और उसे लेकर जाया गया एरिया 51। 1970s 80s के बीच एक आदमी सामने आता है, बॉब लजार। उसका क्लेम दुनिया को हिला देता है। वो कहता है कि उसने एरिया 51 के अंदर काम किया है और वहां उसने एलियन टेक्नोलॉजी देखी है। उसके अकॉर्डिंग वहां फ्लाइंग डिस्क्स स्टोर्ड थे। साइंटिस्ट्स रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे थे और एक अननोन एलिमेंट यूज हो रहा था जो अर्थ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसने एक और शॉकिंग बात बोली। ही सेड, हम एलियन टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने तुरंत उसकी बातों को डिनाई किया, लेकिन लोगों के दिमाग में डाउट सीड हो चुका था। स्ट्रेंज साइटिंग्स, अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स। एरिया 51 के आसपास लोगों ने बार-बार रिपोर्ट किया है। स्काई में स्ट्रेंज लाइट्स, सडन फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स, साइलेंट एयरक्राफ्ट जो नॉर्मल फिजिक्स फॉलो नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं ये एडवांस्ड मिलिट्री जेट्स हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये कुछ और ही है जो ह्यूमन नहीं है। एक बार एक ग्रुप ने नाइट ऑब्जर्वेशन की और उन्होंने देखा एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट जो सडनली डिसअपीयर हो गया। नो साउंड, नो ट्रेल, जैसे वो कभी था ही नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एरिया 51 में एलियंस हैं या ये सब एक प्लान्ड इल्यूजन है? सच ये हो सकता है अमेरिका अपनी टॉप सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी को हाइड कर रहा है और लोगों का ध्यान हटाने के लिए एलियन थ्योरी को इनडायरेक्टली अलाउ करता है। सोचो, अगर दुनिया को पता चल गया कि अमेरिका के पास ऐसे वेपन्स हैं जो सेकंड्स में वॉर खत्म कर सकते हैं, तो क्या होगा? ग्लोबल पैनिक, आर्म्स रेस, वर्ल्ड वॉर रिस्क। इसलिए शायद एलियन का आइडिया एक शील्ड है, एक डिस्ट्रैक्शन। एरिया 51 का इंपैक्ट सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं है। दुनिया भर में लोग यूएफओस पर बिलीव करने लगे। मूवीज, शोज और मीडिया में एलियंस एक ट्रेंड बन गया। गवर्नमेंट्स पर ट्रस्ट कम होने लगा और सबसे डेंजरस चीज, लोग सच और झूठ के बीच का डिफरेंस भूलने लगे। कुछ लोग ऑब्सेस हो गए, कुछ लोग डरने लगे और कुछ लोग सच जानने के लिए पागल हो गए। इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? हर सीक्रेट जरूरी नहीं कि एलियन हो। कभी कभी ट्रूथ हमारे सामने होता है, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट्स पावरफुल होती हैं और वो इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यूरियोसिटी पावरफुल है, लेकिन ब्लाइंड बिलीफ डेंजरस है। सच को समझने के लिए हमें लॉजिक और डाउट दोनों का यूज करना पड़ेगा। तो ये थी कहानी दुनिया के सबसे मिस्टीरियस प्लेस की। क्या एरिया 51 में एलियंस हैं? या ये सिर्फ एक केयरफुली क्रिएटेड इल्यूजन है? सच जो भी हो, एक बात पक्की है, हम सब अभी भी सच के सिर्फ एक छोटे से हिस्सा ही जानते हैं। अगर तुम्हें ऐसी ही रियल, शॉकिंग और माइंड ब्लोइंग मिस्ट्रीज पसंद हैं, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो
और कमेंट में बताओ, एलियंस या सीक्रेट टेक, क्योंकि अगला वीडियो और भी ज्यादा डेंजरस ट्रूथ एक्सपोज करेगा। टाइम